आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म को जिसमें एक गांव की कहानी दिखाई जाती है जहां कुछ समय से अजीब और भयानक चीजें हो रही हैं। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर जोंगू एक पुलिस ऑफिसर होता है और विलेज में हो रहे मिस्टीरियस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिल्म का नाम है द वेलिंग जो 2016 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर है ना होंग जिन। IMDb रेटिंग इस फिल्म की 7.3 आउट ऑफ 10 है जो इसे टॉप लेवल की हॉरर फिल्म बनाती है। तो अब बिना किसी देरी के जानते हैं फिल्म की कहानी। मूवी के शुरुआत में हम एक जापानीज आदमी को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बैठकर फिशिंग कर रहा होता है, जिस दौरान वो मछली के लिए चारा डालता है। अगले सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर जोंगू को दिखाया जाता है। वो एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि अपनी पत्नी, अपनी बेटी योंग जिन और अपनी मदर इन लॉ के साथ गांव में रहता है। आजकल इस गांव में बहुत अजीब तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं। अब सुबह जोंग यू को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है जो कि लंच के बाद एक क्राइम सीन पर जाने वाला होता है जहां ऑलरेडी किलर को पकड़ लिया गया था। कुछ देर में वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाता है। क्राइम सीन में वो किलर को अजीब हालत में बैठा हुआ देखता है जो कि दिखने में बिल्कुल जॉम्बीज की तरह दिख रहा था। उसकी बॉडी पर अजीब तरह के रैशेस हो गए थे। घर के अंदर जाकर देखने पर उसे 2 लोगों की डेड बॉडी दिखती है जिसे बुरी तरह मार कर बांध दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोंगू को पुलिस वाले बताते हैं कि ये मर्डर्स यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह हुए हैं। अब जोंगू अपने साथी के साथ उस मर्डर वाले प्लेस में पहुंच जाता है जहाँ जोंगू की नज़र एक अजीब से पौधे पर पड़ती है जो कि दिखने में स्कल के जैसे दिखता था, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अंदर पहुंचता है। अंदर आने पर जोंगू के होश उड़ चुके थे क्योंकि जिस जगह वो खड़ा था वहाँ काले जादू जैसे चीजों को परफॉर्म किया गया था। अब सीन कट होता है और हम जंगल के बीच पहुंच जाते हैं जहां एक लड़का जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पे पड़ती है। वो उसे कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसकी नज़र सामने पड़ती है। सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक बूढ़ा जापानी आदमी था जो उसी हिरन को कच्चा खा रहा था। अब डरते हुए वो लड़का छुपने की कोशिश करता है लेकिन वो जापानी आदमी की नज़र से बच नहीं पाता। उसके डरावने चेहरे को देख वो लड़का चिल्लाने लगता है क्योंकि उस आदमी को करीब से देखने पर वो इंसान नहीं बल्कि राक्षस जैसा दिख रहा था। नेक्स्ट सीन पर हमें पता चलता है कि ये बस एक कहानी थी जिसे जोंगू का दोस्त उसे पुलिस स्टेशन में सुना रहा था। ये कहानी जोंगू के दोस्त ने कई लोगों से सुना था, इसलिए उसका मानना था कि वो जापानी आदमी कोई भूत है क्योंकि जब से वो इस गांव में आया है तब से लगातार मर्डर्स हो रहे हैं। लेकिन जोंगू को इस कहानी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और सामने वाले खिड़की पर एक औरत आ जाती है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। अब अगले सीन में हम जोंगू को देखते हैं जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी लेट से काम पर जाता है। जहाँ उसे पता चलता है कि एक और मर्डर हुआ है। वो वहाँ जाता है। वहाँ भी पहले की तरह पूरे फैमिली का मर्डर हुआ था और किलर एक पागल औरत थी। जोंगू के पास जाने पे वो औरत उस पे हमला कर देती है। ये देखकर जोंगू हैरान हो जाता है क्योंकि उस औरत के बॉडी पे भी रैशेस थे। काफी सोचने के बाद जोंगू को याद आता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जिसे कल रात उसने अपने खिड़की के सामने देखा था। अब ये जानकर वो काफी हैरान हो जाता है। जोंगू कुछ इन्वेस्टिगेट करता इससे पहले ही वो औरत पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लेती है। अब जोंगू उस पागल औरत के घर पहुंचता है जो पूरी तरह से क्राइम सीन बन गया था। वहाँ जोंगू अपने दोस्त के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस लड़की आती है जो वाइट ड्रेस में थी। वो उन पर बार बार पत्थर फेंक रही होती है जिसे जोंगू हर बार इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो लड़की क्राइम सीन के अंदर चली जाती है। जोंगू उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वो कहती है कि उस औरत ने मुझसे कहा था कि वो जापानी आदमी भूत है और वो ये भी बताती है कि अगर वो तुम्हें बार बार दिख रहा है तो वो तुम्हारे पीछे है और उसका अगला शिकार तुम और तुम्हारा परिवार है। तभी जोंगू को कॉल आता है और वो बात करने चला जाता है। वापस आने पर वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब जोंगू उसे ढूंढते हुए आगे जाता है। पीछे झाड़ियों में वो उस जापानी आदमी को देखता है। जोंगू को देखते ही वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये बस एक भयानक सपना था और इसी के साथ जोंगू अपनी नींद से उठ जाता है।
अब अपने डाउट को दूर करने के लिए जोंगू अपने साथी के साथ उसी लड़के से मिलने जाता है जिसने जंगल में उस जापानी आदमी को देखा था। वो जोंगू को समझाने की कोशिश करता है कि मेरी कहानी बिल्कुल सच्ची है, वो जापानी आदमी एक भूत है। लेकिन जोंगू को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उस लड़के से उसी जगह पर चलने को कहता है जहाँ उसने पहली बार जापानी आदमी को देखा था। वो लड़का उन दोनों को जंगल में ले जाता है। जोंगू वहाँ जाके हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसी हिरन की हड्डियाँ पड़ी थी। अब जोंगू उस लड़के से जापानी आदमी के घर चलने को कहता है, पर वो मना करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी उस पर बिजली गिरती है जिससे वो घायल हो जाता है, जिसके बाद जोंगू उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां वो पहले सीन में दिखाए गए किलर को देखता है जो कि बुरी तरह से खून की उल्टियां करके मर जाता है। अब जोंगू घर आता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ह्यूजिन को भी जापानी आदमी का सपना आने लगा है। उसके बाद अपनी बेटी की हालत देख जोंगू अपने दोस्त के साथ उसी जापानी आदमी के घर जाने का सोचता है। वहां जाने से पहले वो अपने साथ एक प्रीस्ट को ले लेता है जिसे जापानी लैंग्वेज भी आती थी। थोड़ी देर में वो सब जापानी आदमी के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक काला कुत्ता भी था। देखते देखते वो कुत्ता प्रीस्ट पर हमला कर देता है, जिसके बाद जोंगू उसे बचाने में लग जाता है। और इसी बीच जोंगू का दोस्त एक कमरे में पहुंचता है जहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस कमरे में काला जादू करने वाली चीजें रखी थी और साथ ही साथ उसे वहाँ पे गाँव के सारे मरे हुए लोगों की फोटो भी मिलती है। तभी वो जापानी आदमी भी आ जाता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जोंगू का दोस्त काफ़ी परेशान दिख रहा था। जोंगू के पूछने पर वो कहता है कि अगला मर्डर तुम्हारे घर में होने वाला है। इसके साथ वो जोंगू को सब बात बताता है, उसकी बेटी का जूता भी दिखाता है जो उसे जापानी आदमी के घर में मिला था। अब उस जूते को लेते हुए जोंगू अपनी बेटी के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा जूता कहाँ है। लेकिन ह्यूजिन अपने पिता की बातों का उल्टा जवाब देती है। साथ ही साथ वो एग्रेसिव भी हो जाती है और उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। रात में जोंगू को चेक करने पर पता चलता है कि योजिन की बॉडी पे भी वैसे ही निशान आ गए हैं। तभी योजिन जाग जाती है और अपने डैड को बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोलती है और एग्रेसिव हो जाती है। ये देखकर जोंगू की मदर इन लॉ एक फेमस तांत्रिक को बुलाने को कहती है, लेकिन उस तांत्रिक के आते ही वो उस घर में किसी शैतानी शक्ति के होने की बात बोलता है। वो एक रिचुअल के जरिए उसकी बेटी के शरीर से उस शैतानी शक्ति को निकालने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ जोंगू उसी प्रीस्ट के साथ जापानी आदमी के घर पहुंचता है जहां सभी लोगों की तस्वीरें और काले जादू वाले सामान को गायब कर दिया गया था। जोंगू उस जापानी आदमी से उन फोटोज के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि उस सभी फोटोज को उसने जला दिया। अब जोंगू गुस्से में आ जाता है और उसके पालतू कुत्ते को मार देता है। वो कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बेटी से दूर रहो और ये गांव छोड़कर चले जाओ। अब अगले सीन में हम जोंगू और तांत्रिक को एक साथ देखते हैं जहां तांत्रिक को पहले से पता था कि जोंगू ने किसी को छेड़ा है, जिसके बदले वो उसके परिवार के पीछे लगा हुआ है। अब जोंगू उसे सब बात बताता है, जिस पे तांत्रिक कहता है कि वो जापानी आदमी एक भूत है, वो जिंदा नहीं है, तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता है। तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तुम उस जापानी आदमी को मार दो या एक स्पेशल रिचुअल कराओ। जोंगू दूसरे चॉइस को चुनता है। तांत्रिक से स्पेशल रिचुअल को करने कहता है। रात में तांत्रिक रिचुअल शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ वो जापानी आदमी भी काला जादू कर रहा होता है। अब तांत्रिक के रिचुअल से योजिन तड़पने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस जापानी आदमी को भी दर्द हो रहा था। सब कुछ ठीक होने वाला ही होता है कि तभी ह्यूजिन की बातों में आकर जोंगू रिचुअल को रोक देता है। वहीं दिखाया जाता है कि जापानी आदमी भी बच गया है क्योंकि जोंगू ने रिचुअल को बीच में ही रोक दिया था। अब कोई रास्ता ना बचने पे जोंगू उस जापानी आदमी को मारना चाहता है। वो कुछ आदमियों के साथ उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी मुलाकात एक ज़ॉम्बी जैसे इंसान से होती है जो सभी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी प्रीस्ट आगे आकर सभी को रोक देता है। लेकिन ज़ॉम्बी उस प्रीस्ट पर ही हमला कर देता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर कुछ देर बाद वो ज़ॉम्बी खुद ही मर जाता है। तभी उनमें से एक की नज़र जापानी आदमी पे पड़ती है जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। वो सभी निकलकर उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं जापानी आदमी भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है जहां उसके सामने वही वाइट ड्रेस वाली मिस्टीरियस लड़की थी। अब जापानी आदमी उसे देखकर भागने लगता है। वो जापानी आदमी उन लोगों के हाथ से बचकर निकल गया था, जिस पर जोंगू रोने लगता है कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाएगा। तब उसका दोस्त आकर उसे संभालता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जापानी आदमी जोंगू के कार के सामने गिर जाता है और जोंगू सभी के साथ मिलकर उस जापानी आदमी को नीचे खाई में फेंक देता है। वहाँ ऊपर से वो मिस्टीरियस लड़की उन लोगों को देख रही थी।
इसके बाद जोंगू वापस अपनी बेटी के पास जाता है। वो अब पूरी तरह से ठीक थी। उसे लग रहा था कि जापानी आदमी के मरने से सब कुछ ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ वो तांत्रिक जोंगू के घर आता है, जहां उसे वही मिस्टीरियस लड़की दिखती है, जिसके बाद वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और अपनी जान बचाकर गाँव से भागने लगता है। तभी उसकी कार पर ढेर सारे कीड़े हमला कर देते हैं, जिससे वो भाग नहीं पाता। जिसके बाद वो जोंगू को कॉल करके बताता है कि तुमने गलत आदमी को मार दिया। वो जापानी आदमी तुम्हें भूत से बचा रहा था, क्योंकि भूत वो नहीं बल्कि वो मिस्टीरियस लड़की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंगू अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी बेटी उसे नहीं मिलती। जिसे ढूंढते हुए वो बाहर आ जाता है, जहां वो मिस्टीरियस लड़की से दोबारा मिलता है। अब जोंगू उस मिस्टीरियस लड़की से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो बताती है कि तुम्हारी बेटी घर पर ही है, मैं उस पर कुछ रिचुअल कर रही हूँ ताकि मैं उसे जापानी आदमी से बचा सकूं। वो उसे बताती है कि वो आदमी नहीं, एक जापानीज शैतान है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जापानी आदमी अभी भी जिंदा है और उसके परिवार के पीछे पड़ा है। जिसके बाद जोंगू अपने घर जाना चाहता है, पर मिस्टीरियस लड़की कहती है कि शैतान के फंसने पर मुर्गा 3 बार आवाज देगा, तब तुम घर चले जाना। अब जोंगू को मुर्गे की एक बार आवाज आ भी जाती है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है प्रीस्ट पे, जो उस जापानी आदमी के घर जाता है। वो उसे ढूंढने के लिए उसी जगह पहुँचता है जहाँ उसे फेंका गया था। वहाँ पहुँचने पर वो एक गुफा को देखता है, जिसके अंदर वो जापानी आदमी काला जादू कर रहा था। अब हम ह्योजिन को देखते हैं, जो अजीब तरीके से खाना खा रही थी। वहीं उसकी मॉम और नानी ये सब देख रही थी। तभी उसकी नज़र ऊपर रखे चाकू पे जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम जोंगू को देखते हैं, जो मिस्टीरियस लड़की की बात ना मानकर घर की तरफ भागता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी बेटी ने उसकी वाइफ और मदर इन लॉ को चाकू से मार डाला था। अब जोंगू रोते हुए एक कोने में बैठ जाता है। वो अपनी बेटी से प्यार से बोलता है कि वो उसके पास आ जाए। मूवी के अगले सीन में हम प्रीस्ट को देखते हैं, जो जापानी आदमी से अपने असली रूप को दिखाने को बोलता है, लेकिन वो उसे मना करते हुए बोलता है कि मैं एक इंसान ही हूँ, ना कि शैतान या भूत। पर प्रीस्ट की नज़र उसी पे टिकी होती है। अजीब तरीके से हंसते हुए जापानी आदमी उसकी फोटोज लेने लगता है। वो देखता है कि उस आदमी का शरीर धीरे धीरे शैतान में बदलता जा रहा है। प्रीस्ट बिल्कुल सही था, वो आदमी ही शैतान है और वही सबको मार रहा है। अब अगले दिन वो तांत्रिक जोंगू के घर पहुंचता है। वो ह्यूजिन को बाकी किलर्स की तरह ही बैठा हुआ देखता है। वहीं बगल में वो मिस्टीरियस लड़की भी बैठी थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसने सब कुछ खो दिया है। अब वो तांत्रिक उस घर में जाता है जहां हम जोंगू को भी मरा हुआ देखते हैं। वहां तांत्रिक उन सभी लोगों की फोटोज लेने लगता है। वो तांत्रिक उन सभी की फोटोज लेने के बाद अपनी कार में आता है, जहां गलती से उसका बॉक्स गिर जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारे फोटोज भी गिरते हैं। वो फोटोज गांव के मरे हुए लोगों के थे। ये सीन देखकर हमें पता चलता है कि ये वही तस्वीरें थी जिसे जोंगू के दोस्त ने उस जापानी आदमी के घर पर देखा था। मतलब वो तांत्रिक भी उस जापानी आदमी के साथ मिला हुआ था और वो मिस्टीरियस लड़की बिल्कुल सही थी। वो उन सभी को बचाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो एक अच्छी स्पिरिट थी। और हम देखते हैं कि आखिर में वो जापानी शैतान जीत जाता है। तो दोस्तों, ये थी वेलिंग मूवी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।